बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने बात की थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खलीफ़ा बनने के बारे में और आपके खुतबा खिलाफत के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में होने वाली अज़ीम फतूहात के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के बारे में, तो आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मसनद खिलाफत संभाली तो उस वक्त ईरान और इराक़ के जो सरहदें हैं उन पर लश्कर कशी जारी थी। तो खलीफा बनने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन इलाक़ों पर ख़ुसूसी तवज्जो सबसे पहले दी जहाँ पर पहले ही लश्कर कशी हो रही थी और ईरान और इराक़ के जो इलाके हैं वो इनमें शामिल थे। इसके अलावा जो इलाके फ़तह हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, उनमें शाम, फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस के इलाके शामिल हैं। तो हज़रत उमर के ज़माने में मार्का गारक और मार्का कसरत के ज़रिए से मुसलमानों ने फ़तह हासिल की और इराक़ का बेशतर इलाका जो है वो इस्लामी सल्तनत में शामिल कर लिया। इसके अलावा ईरानियों के साथ मुकाबला करते हुए मार्का बवीब और जंग कादसिया में मुसलमानों ने मर्दाना वार मुकाबला करते हुए ईरान के पाया तख्त को हासिल कर लिया। और फिर इससे मुंसलिका इलाके हलवान, जलूला, खोज़स्तान, तकरीत और हावज़, नहावंद, अस्फ़हान, आज़रबाईजान, फ़ारस, ख़ुरासान के इलाक़ों को फ़तह करते हुए इस्लामी जो सल्तनत है उसकी सरहदों को वुसअत दी गई। इसके साथ साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में कूफ़ा और बसरा के नए शहर बसाए गए। अगर फ़लस्तीन में होने वाली फतूहात की बात की जाए तो अजनादीन और बसरा के जो इलाके हैं वो अहद सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में फ़तह हो चुके थे। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए तो दमिश्क में मुहासरा जारी था। तो 14 हिजरी को जो है हज़रत अबू उबैदा ने दमिश्क की फ़तह की ख़बर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ भिजवाई। इसके बाद फ़हल, हम्स, कंसरीन के इलाके को फ़तह करने के बाद जंग यारमुक का फ़ैसला कुन मार्का उर्दन में वाक़या हुआ। इसके बाद हल्ब और अंतालिया के जो इलाके हैं उनको मुसलमानों ने अपनी कायदाना सलाहियतों के ज़रिए ज़ेर कर लिया था। अगर बैतुल मक़दस की फ़तह की बात की जाए तो अगर आपको याद हो तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मुख्तलिफ़ ग्रुप भेजे थे अलग अलग इलाक़ों में मुकाबले के लिए। तो वो लश्कर जो बैतुल मक़दस की तरफ भेजा गया था उसके जो सरबराह थे, उसके जो सपा सलार थे वो अमर बिन अल-आस थे। लिहाजा उन्होंने बैतुल मक़दस पर हमला करने से पहले दीगर जो करीबी इलाके थे उनको अपने कब्ज़े में लिया और 16 हिजरी को अमर बिन अल-आस ने बैतुल मक़दस का मुहासरा कर लिया। लिहाजा हज़रत अमर बिन अल-आस ने अपनी कायदाना सलाहियतों के ज़रिए से बैतुल मक़दस को फ़तह करने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक को वहाँ बुलवाया और अपने अज़ीमुश्शान फ़तह के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया गया। और अगर मिस्र की फतूहात की बात की जाए तो ये भी हज़रत अमर बिन अल-आस की सरपरस्ती में ही सिकंदरिया, फुस्तात, अरूसतुन नील, तराबलस और मिस्र के दीगर इलाक़ों को फ़तह किया गया और इस्लामी सल्तनत में शामिल कर लिया गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक अहम वाक़या ये हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में होने वाली तमाम फतूहात की जो सरबराही और सपा सलारी कर रहे थे वो हज़रत खालिद बिन वलीद थे। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को माज़ूल कर दिया और माज़ूल करते हुए ये फ़रमाया कि हज़रत खालिद बिन वलीद को किसी ख़यानत या किसी नाराज़गी की वजह से माज़ूल नहीं किया गया, बल्कि इसलिए
ان کو معزول کیا گیا ہے کہ ان کے حیرت انگیز کارناموں کی وجہ سے لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں اور لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی ہو جائے کہ جو بھی فتوحات ہوتی ہیں یا جو بھی کامیابیاں یا ناکامیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت خالد بن ولید سپہ سالار کی بجائے ایک سپاہی کی حیثیت سے اسلامی فوج کا حصہ رہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو عراق اور شام کے علاقے فتح کر لیے گئے تھے وہاں پر ٹون کی بیماری جو ہے وہ پھیل گئی، اور تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی اور لوگوں کو منع کیا کہ نہ تو وہ اس علاقے سے بھاگیں اور نہ وہاں سے ہجرت کریں، بلکہ وہ جہاں موجود ہیں وہیں ٹھہر جائیں۔ اور اس ٹون کی بیماری کے باعث بہت سارے جید صحابہ جن میں ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، حضرت معاذ کے صاحبزادے اور کئی دوسرے صحابہ انتقال کر گئے، اور تقریباً 25,000 مسلمان جو ہیں وہ اس بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کے بارے میں اور آپ کی طرف سے کی جانے والی وصیت اور اگلے خلیفہ کی نامزدگی کے بارے میں کیے جانے والے فیصلے کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کو لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔